हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो जैसे आप सब जानते हैं, हमारी रीजनिंग की पाठशाला चल रही है, जिसका आज हम फोर्थ टॉपिक पे हैं। मीन्स हमने तीन टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। अपने कौन कौन से टॉपिक थे? फर्स्ट नंबर सीरीज, देन नंबर एनालॉगी, एंड थर्ड हमारा जो टॉपिक था वो था मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसे आप बॉडेमास भी कहते हैं। ठीक है, तो 3 टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए हैं। आई होप अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर आप वीडियो सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अब आते हैं हम अपने आज के नए टॉपिक, जो है फिगर सीरीज। फिगर सीरीज आप तो नेम से ही समझ गए होंगे, फिगर सीरीज। और ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो जानते हैं फिगर सीरीज का मीनिंग क्या है। आकृति वाले क्वेश्चंस, आकृति श्रृंखला जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम नंबर सीरीज में नंबर्स देखते हैं, वैसे ही फिगर सीरीज में हमारे पास फिगर्स आते हैं कुछ। ठीक है, जिन्हें हमें डिकोड करना होता है। डिकोड करने का बहुत इजी तरीका है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ फिगर सीरीज में कैसे टाइप के पैटर्न आते हैं। इसके भी पैटर्न्स है। कैसे पैटर्न आते हैं देखो। तो इसके मान लो आप इसके 4 पैटर्न है। इससे ज्यादा पैटर्न नहीं है, टोटल 4 ही पैटर्न है। टोटल है 4 पैटर्न, 1 2 3 एंड 4 पैटर्न। ठीक है, तो जो नंबर 1 पैटर्न है वो आता है सबसे पहले रोटेशन। जो उसमें फिगर होंगे वो रोटेट हो रहे होंगे। कैसे, वो मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्ट समझ गए आप, रोटेशन। देन फिगर सीरीज का दूसरा टॉपिक, जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है, दूसरा पैटर्न आता है वो आता है शिफ्टिंग का। मीन्स पैटर्न शिफ्ट हो रहा हो। ठीक है, देन थर्ड आता है रोटेशन प्लस शिफ्टिंग। मीन्स ये दोनों कंबाइंड आ जाएंगे कि रोटेट भी हो रहा है और शिफ्ट भी हो रहा है। एंड लास्ट फोर्थ आता है कि रोटेट भी होगा, शिफ्ट भी हो रहा होगा, और प्लस ऐड हो रहा होगा न्यू एलिमेंट। क्लियर हो गया? ये है, बस यही पैटर्न है फिगर सीरीज में। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। बस आपको समझना पड़ेगा कि टॉपिक एक्चुअल में है क्या। अब देखो रोटेशन। अब रोटेशन कैसा होगा? या फिर तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। रोटेशन कैसा होगा? या फिर तो वो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। शिफ्टिंग भी सेम ऐसी होगी, क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्लियर हो गया? अब कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर कुछ हम थोड़ा सा मैं एग्जांपल समझा देती हूँ कैसे ये फाइंड आउट करना होता है आपको। देखो, मान लो एक फर्स्ट हमारे पास एक पैटर्न है, जिसमें हमारे पास एक बॉक्स गिवन है। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। अब ये मत कहना कि मेरे बॉक्स की लाइन सही सीधी नहीं है। फिगर मीन्स अगर आप यहां से देख रहे हो तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है इधर को, ये भी सेम वही क्लॉकवाइज चल रहा है इधर को। ठीक है, इट मीन्स ये रोटेट हो रहा है। हमारे फिगर रोटेट हो रहे हैं। पहले ट्रायंगल यहाँ था, देन वो ट्रायंगल यहाँ पहुंच गया, देन वो ट्रायंगल यहाँ पहुंच गया। इट मीन्स वो ट्रायंगल अब कहाँ आ जाएगा? इस कॉर्नर पर। अब ट्रायंगल के बाद क्या था? स्क्वायर, तो ट्रायंगल के बाद आ जाएगा स्क्वायर। क्लियर सी बात है। स्क्वायर के बाद था स्टार, तो स्टार आ गया यहाँ, और सर्कल आ गया यहाँ। तो ये है हमारा इसका आंसर। तो ये तो था रोटेट का, कि रोटेट हो रही है चीजें। क्लियर हो गया? ये सब रोटेट भी ना, इस डायरेक्शन पे रोटेट होकर हमने इसको सॉल्व करा। अब इसमें भी 2 टाइप्स के आते हैं कि या फिर तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स उल्टा। मीन्स ये सर्कल पहले यहाँ था तो सर्कल यहाँ आ जाता, तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता। तो आपको पैटर्न उसी हिसाब से चलना होता। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। देन दूसरा आता है हमारा शिफ्टिंग का। शिफ्ट कैसे हो रही थी चीजें? शिफ्टिंग। शिफ्टिंग कैसे हो रही है कि पहला जो हमारा पैटर्न था वो यहाँ था सर्कल, देन वो सेकंड पैटर्न पे आ गया, यहाँ फर्स्ट नंबर पे था, यहाँ आ गया वो सेकंड नंबर पे, देन यहाँ आ गया वो थर्ड नंबर पे। इसलिए ऑब्वियस सी बात है यहाँ आएगा वो फोर्थ नंबर पे। तो हमारा सर्कल कहाँ आएगा? फोर्थ नंबर पे। सेम यहाँ पर जो ट्रायंगल था वो ट्रायंगल यहाँ पर सेकंड नंबर पे था, यहाँ आ गया वो सीधा थर्ड नंबर पे, देन यहाँ आ गया वो फोर्थ नंबर पे। तो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट में हमारा ट्रायंगल। क्लियर हो गया? देन यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा स्टार। इट मीन्स ये थी हमारी शिफ्टिंग। ये क्या हो रहा है? शिफ्टिंग। तो अब आप समझ गए होंगे। बाकी
आज तो मैंने आपको थोड़ा-सा एक रफली हमने एक इंट्रो ले लिया है, तो बाकी अब आप समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। बाकी हम अपनी जैसे हमारी जो प्रीवियस अब हमारी जो नई वीडियो आएगी, उसमें हम इसी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि ऐसे इन पैटर्नों को डिकोड करना है, कैसे इन्हें सॉल्व करना है। सिर्फ आपको 4 पैटर्न पता होना चाहिए। एक तो पहला रोटेशन जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकता है। देन दूसरा आता है शिफ्टिंग जो भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। ठीक है, देन थर्ड आता है हमारा रोटेशन प्लस शिफ्टिंग, दोनों साथ में आ गए। एंड लास्ट फोर्थ आता है हमारे पास रोटेशन प्लस शिफ्टिंग प्लस ऐड हो जाएगा न्यू एलिमेंट। क्लियर है? बहुत इजी टॉपिक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।